Hello student, today we are going to discuss remaining part of D block elements. आज हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज। प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर फर्स्ट में आपने समझ लिया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज। मोस्टली ये सारे के सारे एलिमेंट मेटल के जैसे प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, यानी नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल्स। नेक्स्ट मेटलिक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेटलिक लस्टर को रखते हैं। नेक्स्ट वन ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन, यहाँ पे जिंक, कैडमियम और Hg एक्सेप्शन में है क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फिल होता है, ठीक है, इसलिए। आर वेरी मच हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी, राइट। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यानी 3D सीरीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो न्यू जो सिलेबस है इस बार एकेडमिक का, तो उसमें मोस्टली हमने फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल को, राइट। तो इनको ध्यान में रख के हमने आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। स्टूडेंट ये मेटलिक करेक्टर की बात करेंगे सबसे पहले। तो मेटलिक करेक्टर में यहाँ पे जो 3D सीरीज होती है फर्स्ट रॉ में, स्कैंडियम है ना, इसका 21 होता है, या 22 एटॉमिक नंबर, 23 होता है, यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 25 होता है, यहाँ पे ये 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है, जिंक तक। तो इसमें सारे जो ऊपर बातें की हैं सभी ही रखते हैं ये, यानी विद एक्सेप्शन जिंक, यहाँ पे एक्सेप्शन है। ट्रांजिशन मेटल्स हैव टिपिकल मेटलिक कैरेक्टर, यानी ये वाले मेटलिक कैरेक्टर डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, मेटलिक लस्टर, ये सारी चीज़ें रखते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे दे एग्जिबिट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल, यानी मेटल की सारी प्रॉपर्टी को ये रखते हैं, ठीक है। टिपिकल मेटल के स्ट्रक्चर्स रखते हैं। स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मेटल के सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर होते हैं वो ये सब रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन जिंक का है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन समझेंगे स्टूडेंट, ऑन व्हाट ग्राउंड स्टेट कैन यू से दैट स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक जेड एटॉमिक नंबर 30 इज नॉट, ठीक है। तो हम स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट मान लेते हैं, लेकिन जिंक को नहीं बोलते, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आ रहा है फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मेटल तो है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आर्गन और एटॉमिक नंबर आप ध्यान में रखेंगे, तो 4s2 यहाँ तक 20 होता है, आर्गन का 18 हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ तक 20 हो गया 4s2 तक। उसके बाद 3d कितना आएगा, 1 आएगा, यानी जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम जिंक में बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आर्गन 18, यहाँ तक 18 हो गया, और यहाँ पे ये 4s2 20 हो गया, और यहाँ पे ये 3d10, यानी जो डी ऑर्बिटल स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है। डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, और पूरा भरे होने से ये ट्रांजिशन मेटल के ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए हम जिंक को बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसे बिहेव नहीं करता है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल जो है d10 को रखता है, यानी कंप्लीटली फील्ड देखेंगे आप इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे के 5 इसमें जो ऑर्बिटल हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, और ये कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट के जैसे कंसीडर नहीं करते हैं। ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है जिंक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है, स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड या एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। तो ये थे फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी जो मेटलिक करेक्टर हमने समझा, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं आयोनेशन एंथैल्पी। हम यहाँ पे फोकस करेंगे 3D सीरीज की को। द आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में रहते हैं, उनके बीच की वैल्यू को रखते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट से, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटलिक कैरेक्टर को रखते हैं। इसमें आयोनेशन एंथैल्पी जो होती है वो है इंक्रीज करती है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर। अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो क्या करती है, इंक्रीज करते हैं। इसका रीज़न आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या कर जाता है,
इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, है ना। देखो यहाँ पे 30 है, मान लो ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 30 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 30 है। और यहाँ पे जो है स्कैंडियम की बात कर लीजिए, यहाँ पे कितना स्टूडेंट 21 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 21 प्रोटॉन खींच रहे हैं और यहाँ पे कितने 30 वाले पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है, जिसकी वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो छोटी हो जाती है, यानी ये क्या करता है, स्मॉलर साइज हो जाता है इसका, ठीक है, सिकुड़ जाता है ये। इसकी वजह से जब एटॉमिक रेडियाई इसकी डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे कोई ये आइसोलेटेड गैस एटम है या आइसोलेटेड एटम है और इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल के हम क्या बना देंगे, इसको हम बना देंगे कैटायन में, यानी हम इसको कैटायन में कन्वर्ट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट स्टेबल होते हैं, यहाँ पे D5 है, हम कह रहे हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरियम, क्रोमियम तो क्या फेयरली क्लोज, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद फिर रेगुलरली थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी लगभग सिमिलर होती है, लेकिन जिंक में बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे D10 है और D10 ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, ये भी स्टेबल है और D5 भी आधे भरे होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में D जो ऑर्बिटल है आधा भरा होता है, वो भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें हमने 3D सीरीज़ के अंदर एक Mn और Zn, ये दोनों क्या है, 3D5 कम्प्लीटली फील्ड है, इनका हाफ फील्ड और इसका कम्प्लीटली फील्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा स्टेबल होने से ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, यहाँ से एकदम से यहाँ बढ़ जाती है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ में आ गया कि लास्ट सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मिनिमम अमाउंट एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट समझेंगे आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो है स्टूडेंट, स्कैंडियम से वेनेडियम तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी यहाँ पे 28 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ 22 होता है और यहाँ पे 23, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है एटॉमिक नंबर, यानी ये न्यूक्लियस पे बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि लेंथेनाइज कंट्रैक्ट, इस तरह से आप समझ लीजिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ 21 है इसके न्यूक्लियस में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे क्या है 23 हैं और इनके इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियर चार्ज होता है जो नंबर ऑफ यहाँ पे ये दे रखे हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिससे एटॉमिक रेडियाई घटेगी, यहाँ से क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट तक कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद निकिल से जिंक तक यहाँ तक क्या करेगी, फिर से क्या करेगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करती है ना। देखो यहाँ से 70, फिर 73, फिर 75 हो जा रही है, तो यहाँ देखो कम हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक रेडियाई जो है या आयनिक रेडियाई या मेटलिक रेडियाई जो है वो इसमें सब में एक बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर लगभग डिक्रीज होगी, यहाँ कांस्टेंट रहेगी और यहाँ से क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये एटॉमिक रेडियाई को इस तरह से आपको समझना है, क्योंकि जिंक वाला क्या होता है, स्टेबल होता है। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3D सीरीज़ में। 3D सीरीज़ में सबसे पहले स्कैंडियम होता है और स्कैंडियम में 21 एटॉमिक नंबर, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 3D1 4s1, ठीक है। यहाँ पे आर्गन होता है, आप अंडरस्टूड हैं, ठीक है। तो 18 और यहाँ ये 20 और ये 3D1, ठीक है। यहाँ पे D सीरीज़ में 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये है 3D और ये है 4s ऑर्बिटल, ठीक है। 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट 2+2 भी शो कर सकता है एंड एक पेयर अनपेयर कर देंगे तो +3 भी शो कर सकता है। नेक्स्ट टाइटेनियम 22 3D2 4s2, D में 2 इलेक्ट्रॉन और S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये 2 शो कर सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे तो 3 शो कर सकता है, फिर 4 भी शो कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब हम इसको यहाँ से अनपेयर करेंगे तो 1 2 3 4 भी शो कर सकता है, तो +3 +4। इसी तरह से वेनेडियम में देखेंगे तो 3 अनपेयर्ड और ये तो +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी +5 भी, है ना। ये सब अनपेयर्ड हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो +5 भी शो कर सकता है।
क्रोमियम में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी +1 भी शो कर सकता है, 2 3 4 5 6 है ना, 6 भी शो कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे मैंगनीज में ये +2 +3 +4 5 6 7 है ना, 7 पेड कर देंगे तो यहाँ पे ये 6 हो जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यहाँ पे तो 7 शो कर सकता है। यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7 है ना, लेकिन यहाँ पे ये +2 +3 +4 +5 और +6 ही शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप कोबाल्ट में देखेंगे तो +2 +3 +4 शो करता है। इसी तरह से निकल में देखेंगे +2 +3 +4 और इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो +1, उसके बाद यहाँ से अनपेड होगा तो +2। ठीक, नेक्स्ट आप बात करेंगे जिंक में, तो जिंक में स्टूडेंट क्या हो सकता है, जिंक में कम्प्लीटली फील्ड है तो +2 ही यहाँ पर ये शो करेगा क्योंकि यही अनपेड होने वाला है यहाँ पर 3D4S। ठीक, तो इस तरह से 3D4S में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आप बात करते हैं डी सीरीज 3D सीरीज में वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ना स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर्स। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन सॉलिड और सॉल्यूशन स्टेट। अब कलर कैसे बनता है, द कलर अराइजेस फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी टू द डी ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी वाला होता है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एक्साइटेशन करता है और यहाँ से ये विजिबल रेंज से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब, और विजिबल रेंज से एनर्जी को एब्जॉर्ब्ड करके ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इस तरह से यहाँ पे क्या करेगा, स्पेक्ट्रा शो करेगा जब ये नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, तो और यही कलर बैंड हमें मिल जाते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं इसमें डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन, तो डी एक्साइटेशन की वजह से कलर शो होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज अवेलेबल इन द विजुअल रेंज। ठीक है, तो ये था कलर का, कुछ अब मेटल्स हैं जिनके कलर आपको याद रखना है, देखना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ मेटल्स हैं जिनके कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने स्कैंडियम 3 पॉजिटिव चार्ज में ये कलरलेस होता है। ठीक है, स्कैंडियम कलरलेस होता है। दूसरा है टाइटेनियम, ये भी कलरलेस होता है। टाइटेनियम अगर 3 ऑक्साइड एक्सीटेशन में जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये पर्पल। इस तरह से वेनेडियम ब्लू, ठीक है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा ये। ठीक, 2 पॉजिटिव में वायलेट हो जाएगा, 3 पॉजिटिव में ग्रीन होगा। क्रोमियम वायलेट दिखाई देगा एंड Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वायलेट है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा है, ब्लू है। Mn2 पॉजिटिव में पिंक है, Fe3 पॉजिटिव में येलो है एंड Fe2 पॉजिटिव में ग्रीन दिख रहा है आपको। कोबाल्ट